कुछ लोग मुझे कहते हैं भाई मैं बहुत बाइबल पढ़ता हूँ, बहुत प्रार्थना करता हूँ, लेकिन मेरे मन में एक सवाल है, बाइबल में इस विषय के बारे में क्यों ऐसा लिखा है? क्यों परमेश्वर ने याकूब को आशीष दिया, एसाव को आशीष नहीं दिया? क्यों परमेश्वर ने दाऊद को राजा की तरह अभिषेक किया, ऊपर के 6 भाइयों को छोड़कर? इस तरह ये अपने आप को डिसीजन लेते हैं कि क्यों परमेश्वर ने ऐसा किया, क्यों ऐसा नहीं किया। ये लोग भी डबल माइंडेड लोग हैं। वो अपने आप को परमेश्वर की जगह में बैठकर जज करते हैं, क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा नहीं हुआ। जो लोग संदेह के साथ रहते हैं वो समुंदर की लहरें जब आती है, हवा जब बहती है, इधर और उधर उछलते रहते हैं, चंचल लोग हैं। परमेश्वर इनके बारे में कहते हैं, मेरे ऊपर विश्वास करते हो, संदेह ना करो। देखो एक समय ऐसा हुआ, यीशु मसीह समुंदर के ऊपर चलकर आ रहे थे। यीशु मसीह के चेले नाव पे बैठे हुए थे। यीशु मसीह को देखकर डर के मारे रात के समय में जब यीशु मसीह चलते आ रहे थे, कहने लगे भूत है, भूत है। प्रभु ने कहा डरो मत, मैं हूँ। तब उन्होंने समझा कि यीशु मसीह है। तब उनमें से एक यानी पतरस ने कहा यदि आप चल सकते हैं इस समुंदर पे तो मैं चाहता हूँ कि मैं भी चलूँ। प्रभु ने कहा चलो आओ। तो पतरस ने नाव के अंदर से बाहर पहला कदम डाला, पानी में नहीं डूबा। दूसरा कदम डाला, पानी में नहीं डूबा। और तीसरा कदम जब डाल रहा था, अचानक से एक बहुत बड़ी हवा आई और समुंदर बहुत जोर से लहर मारने लगा। पतरस डर के मारे अपना सर मोड़कर आंधी की ओर देखने लगा और पानी में डूबने लगा। तब कहने लगा हे प्रभु मुझे बचा लो। प्रभु ने हाथ पकड़ के पतरस को उठाकर कहा हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? Why did you doubt? क्यों डाउट्स क्यों आपके अंदर है? अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो क्यों आपके अंदर ये डाउट्स आते हैं? कुछ लोग फ़ोन करके बोलते हैं भाई मेरे मन में बाइबल में से कुछ डाउट्स है, क्या आप जवाब दे सकते हैं? डाउट्स रहना गलत नहीं है, लेकिन उस डाउट्स को आप परमेश्वर के चरणों के पास रखकर प्रार्थना करके वचन पढ़ोगे तो परमेश्वर अपने वचन में से आपका डाउट्स का सॉल्यूशन देंगे। आप किसी पास्टर जी को फ़ोन करके ये डाउट है, वो डाउट है अगर पूछोगे, 1 2 3 4 डाउट्स पास्टर जी बताएंगे, लेकिन बार बार हर समय हर साल वही डाउट्स पूछते रहोगे तो आपका विश्वास प्रभु पे कहाँ है? जब पवित्र आत्मा की प्रेरणा से आप प्रार्थना करके वचन पढ़ोगे, कंटिन्यूसली परमेश्वर के साथ संगति बनाए रखोगे तो आपके सारे डाउट्स बाहर निकल जाएंगे, आप विश्वास में मजबूत हो जाओगे। कई लोग इस तरह डबल माइंडेड दुश्चित लोग हैं जो परमेश्वर को अपने अविश्वास के द्वारा परमेश्वर के कामों को अपने आप ही रोक लेते हैं। परमेश्वर कहता है सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन वो अपने मन में फिक्स कर लेते हैं कि मेरे जीवन में ये आशीर्वाद नहीं मिलेगी, मैं अब्रॉड नहीं जा सकता, मुझे अच्छी नौकरी नहीं मिलती, मुझे बच्चे नहीं मिलेंगे, मुझे शादी नहीं होगी, मैं सेवकाई में आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। इस तरह अपने आप को माइंड में एक नेगेटिव सोच रख लेते हैं और परमेश्वर के कामों को रोक देते हैं। इसीलिए प्रभु ने कहा उस तरह के लोग कुछ भी नहीं पा सकते, वो चंचल है। और इसी याकूब की पुस्तक में और एक वचन लिखा है, पढ़ता हूँ। याकूब की पुस्तक अध्याय 4 वचन 7 और 8 में इस तरह लिखा है, इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वहाँ तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वहाँ भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, हे दुष्चिते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। परमेश्वर के वचन में लिखा है परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, वहाँ तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। जब आप परमेश्वर के पास आओगे, परमेश्वर के वचन पढ़ोगे, विश्वास में मजबूत हो जाओगे तो आपको सही और गलत का फ़र्क पता चलेगा और आप सही डिसीजन लोगे। शैतान के ऊपर आपको अधिकार मिलेगा, आपके सामने से भाग जाएगा। देखो यीशु मसीह जब उपवास रहकर 40 दिन उस पहाड़ पे थे, उसके बाद शैतान ने आकर सवाल पूछने लगा, पत्थर को रोटी बना ले, ऊपर से कूद, तू मुझे नमस्कार कर। इस तरह शैतान ने 3 सवाल पूछे। प्रभु ने उन सवालों का जवाब वचन में से बताया है और प्रभु ने वचन के द्वारा शैतान को वहाँ से भगा दिया है। आप भी परमेश्वर का वचन आपके दिल में भर लो, तब शैतान आपके अंदर से भाग जाएगा।
ये डाउट्स रखना, कन्फ्यूजन के स्टेट में रहना, ये सब शैतान का काम है। प्यारे भाइयों और बहनों, यहाँ अगले वचन में लिखा है परमेश्वर के निकट आओ तो वहाँ भी तुम्हारे निकट आएगा। तो परमेश्वर भी आपके निकट आएंगे। जब आप परमेश्वर के पास आओगे, परमेश्वर आपके पास आएंगे। अगली बात है, हे पापियों अपना हाथ शुद्ध करो, और हे दुष्चितों अपना हृदय को पवित्र करो। दिल में जो भी भरे हुए हैं वही बातें मुंह में से निकलते हैं। जब आपके दिल में परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर के साथ संबंध है, परमेश्वर से संगति में हो, तो आपके दिल में से परमेश्वर की बातें पवित्र आत्मा की प्रेरणा से निकलती है। जब आपके दिल में लोगों की बात है, मेहमानों की बात है, सांसारिक बातें हैं, सांसारिक चीज़ें हैं, फिल्म्स, सीरियल्स, मेहमानों का बात सुनना, इस तरह अगर आप रहोगे तो आप कभी भी विश्वास में आगे नहीं बढ़ सकते। आप दुश्चिंत और चंचल व्यक्ति की तरह रह जाओगे। आज परमेश्वर कहते हैं मेरे पास आओ, अपना दिल पवित्र करो, तुम्हारे दिल में मुझे जगह दो, मैं तुम्हारे दिल के अंदर राज्य करूँगा और तुम्हें एक सच्चा मसीही की तरह आशीष देकर सब लोगों के सामने एक ज्योति की तरह ठहराऊंगा। प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, आपने आज के दिन हमसे बताया है चंचल और दुश्चिंत लोग की तरह मत रहो। मेरे पास आओ, मेरे से प्रार्थना करो और तुम्हारे दिल में मुझे जगह दो। हे पापियों, अपना दिल पवित्र करो, अपने हाथ को शुद्ध करो, शैतान का सामना करो। जब तुम्हारे अंदर नेगेटिव सोच, डाउट्स निकलते हैं, परिस्थितियों को देखकर, समस्याओं को देखकर पीछे मत जाओ, बल्कि मेरे साथ संगति बनाए रखो। मैं तुम्हारे हाथ पकड़कर तुम्हें बचाऊंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा। हर परिस्थिति में तुम्हें इस तकलीफ़ों से, लोगों की बातों से, नेगेटिव सोच तुम्हें देते हैं, उन सारे चीज़ों से बाहर निकालूंगा। तुम मुझ पर विश्वास करो। प्रभु कहते हैं तुम मुझ पर विश्वास करो, तुम्हारे हृदय में मुझे जगह दो, मैं तुम्हारे दिल के अंदर राज्य करूंगा, तुम्हें आशीष का कारण बनाऊंगा। प्रभु, मैं विश्वास से विनती करता हूं, जो लोग ये प्रार्थना में जुड़े हुए हैं उनके अंदर ये चंचल स्वभाव निकाल दे परमेश्वर। दो दिल निकाल दे, लोगों की बातें और परमेश्वर की बातें, इन दोनों में कौन सा डिसीजन लेना है। जो लोग कंफ्यूज है उनसे बात कर रहा है कि तू लोगों की बात नहीं, मेरी बात मान, मेरा वचन पढ़, जो मैं कहता हूँ मेरी आज्ञा का पालन कर, मैं तुझे आशीष दूंगा। तू ही आशीष देकर ये वचन के द्वारा सबको छू और स्पर्श कर, यीशु मसीह नाम पे विनती करता हूँ पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु ने आपसे इस वचन के द्वारा बात की है। चर्च का कंस्ट्रक्शन का काम है, प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर ने प्रेरणा दिया है तो सपोर्ट कीजिए। अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए तो 7010793191 इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज कर सकते हैं या फ़ोन करके बता सकते हैं। उसी तरह आप भी परमेश्वर का मंदिर कंस्ट्रक्शन के लिए प्रार्थना कीजिए। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर की आत्मा सदा आपके साथ बनी रहे। आमीन।